दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जादुई टोपी। ये कॉमेडी कॉमिक्स है और ये हास्य कथा पार्ट 2 है। और ये टिंकल मैगजीन से ली गई स्टोरी है, छोटी छोटी। तो पढ़ते हैं इसको। जादुई टोपी। पोका पहली बार पड़ोस के गांव की शनिवार की हाट में जा रहा था। यह गाय अच्छे खासे दामों में बिकनी चाहिए। तभी राह में, कहो दोस्त, क्या हाल है? कहाँ जा रहे हो? जी मैं हाट में जा रहा हूँ अपनी गाय बेचने। क्या कहा, गाय? अरे भैया, तुम्हारी इस मरियल सी बकरी को खरीदेगा कौन? ये आपको बकरी नजर आती है? बिल्कुल, वरना और क्या ही है। इसके तुम्हें ज्यादा दाम नहीं मिलने वाले। पोका बहस न करके आगे बढ़ गया। बेचारा, मीलों पैदल चलने के बाद भी बस 5 या 6 रुपए इसके हाथ लगेंगे। 5 या 6 बस। यो भी हमें एक बकरी चाहिए। 10 रुपए में यही ने खरीद लें। सुझाव अच्छा है। ये सुनो, तुम अपनी बकरी हमें ही बेच दो ने। 10 रुपए में खरीद लेंगे। सिर्फ 10 रुपए? अच्छा चलो 20 ले लो। इससे ज्यादा एक पैसा नहीं। पर चलो मान जाओ, समय मत बर्बाद करो। जब 5 रुपए से ज्यादा में इसकी बकरी कोई नहीं खरीदेगा, तब पछताएगा। रुके रुके, मैं इसे आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। लड़का समझदार है। ये लो 20 रुपए। अब मजे से घर लौट जाओ। घर कौन लौटने वाला है? हाट जाकर थोड़ी बहुत मौज मस्ती करूंगा। पोका हाट में खूब घुमा फिरा। तभी अचानक, अरे दोनों तो वही है, पर ये मेरी गाय का क्या कर रहे हैं? इस गाय के 150 रुपए तक दे सकता हूँ। नहीं, 200 रुपए से एक पैसा कम नहीं। हे भगवान, ये उसे बेच रहे हैं। चलो 200 इसी। ये लो। चालबाज, मुझे ठग लिया। अगर इन्हें मजा न चखा है तो मेरा नाम भी पोका नहीं। और जब पोका ने अकल के घोड़े दौड़ाए, आहा, आ गई एक तरकीब। लाला जी, ये लीजिए 10 रुपए। मगर मेरी जरा सी मदद कर सकेंगे? जरूर बेटे जरूर, कहो मुझे क्या करना होगा। कुछ देर बाद मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ खाना खाने आऊंगा। जब हम खाना खा चुकेंगे, खुसर खुसर, हलवाई मदद करने को राजी हो गया। इसी तरह पान वाला भी और कुल्फी वाला भी। फिर, अरे आप दोनों भी यही हैं? हाँ, सोचा अटक घुमाए। कहो मौज उड़ा रहे हो? हाँ, अभी तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आप लोग भी चलिए। जरूर। एकदम लल्लू है। हाँ, अकल का अंधा, गांठ का पूरा। तीनों ने डटकर भोजन किया। और जब वे वापस लौटने लगे, खाने के पैसे नहीं चुकाने हैं क्या? तुम बेफिक्र रहो। कोका ने एक टॉफी निकाली और फिर, आपको खाने के पैसे पूरे मिल गए ना लाला जी? हाँ मिल गए, शुक्रिया। इतनी गर्मी में क्यों न एक एक कुल्फी हो जाए। तुम लोग भी खाओगे? बड़े शौक से। मैंने कुल्फी के पैसे चुका दिए ने। अभी अभी तो चुकाए हैं। पान वाले की दुकान पर। क्यों भाई, पैसे पूरे तो है ना? जी हाँ, एक पैसा भी कम नहीं। अच्छा दोस्तों, तो फिर मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। दोनों ठगों को भला क्या पता था कि सारे खाने पीने के दाम पोका पहले ही चुका चुका था। फिर तो सुनो, ठहरे तो बस 1 मिनट। कहो पोका, सारे दुकानदारों को तुमने कैसे पटा लिया? तुमने तो उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दी। यह दरअसल एक राज की बात है। कैसा राज, बताओ ने? हम तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या? ठीक है, पर किसी और से न कहना। यह सब मेरी इस टोपी की करामात है। टोपी? हाँ, यह एक जादुई टोपी है। रास्ते में एक बोना मिला था, उसने यह मुझे दी है। बस मैं इसे यूं ही पकड़ कर उलटता हूँ, फिर तो मैं जो चाहूँ वही होता है। सच? तो यह टोपी हमें बेच दो ने। हम अच्छी कीमत देंगे। मैं इसे अद्भुत टोपी भला क्यों बेचूंगा? यह तो अनमोल है। तुम जो दाम चाहे ले लो पोका। अच्छा, ये लो हमारे सारे रुपए। और सब कपड़े भी आज ही खरीदे हैं। अब तो टोपी दे दो। ठीक है, भला दोस्तों को मना कैसे कर दूं? और फिर तो, आहा, फिर उल्लू बना दिया। अब तो मजे ही मजे हैं। जादुई टोपी हमारी होगी। शिगरी। हमने खाने के पैसे चुका दिए हैं। बोलो, चुका दिए हैं ने? अभी कहाँ चुकाए हैं? चुका तो दिए, नहीं चुकाए। चल निकल बाहर, लूटने चले आते हैं। तड़ाक। तुम जैसे ठग हमने बहुत देखे हैं। अय्या, अगर वह बदमाश छोकरा हाथ लग जाए तो?
गांव लौटकर जब पोका ने अपने बापू को सारी घटना सुनाई, हा, बहुत खूब, बहुत खूब। बापू, अब हम एक नई गाय भी खरीद सकते हैं। जितने लोगों को उन्होंने पहले ठगा होगा, उन सब की तरफ से भी मैंने उन्हें मजा सिखा दिया है ना? बोगी और संस्कृत। बोगी को कक्षा में आज गुरुजी ने संस्कृत के कुछ वाक्य सिखाए। बोलो मम। मम। मम का अर्थ होता है मेरा, समझ गए? बोलो सिर। सिर माने सिर। सिर माने सिर। शाबाश, अब ध्यान से सुनो। मम सिर यानी मेरा सिर। मम सिर। घर लौटने पर बोगी पाठ याद करने में जुट गया। मम सिर माने गुरु जी का सिर। मम सिर माने पाजी गुरु जी का सिर। मम अय्या स्टॉक। मूर्ख सुन। मम सिर माने मेरा सिर। समझ में आया? मेरा सिर, गुरु जी का सिर नहीं। ध्यान से याद कर, वापस आने पर दोबारा पूछूंगा। पिताजी के जाने के बाद। आहा, अब आया समझ में। स्कूल में मुझे कहना चाहिए मम सिर माने गुरु जी का सिर, और घर में मम सिर माने पिताजी का सिर। तीन देहाती। एक बार तीन मूर्ख किसी बड़े शहर में आए। कितना बड़ा मकान है, इसमें तो अपने गांव के सारे लोग रह सकते हैं। सुनो, एक विचार सुझाए। आसपास कोई है भी नहीं, हम इसे ढकेल कर अपने गांव न ले चलें। सुझाव बढ़िया है। और फिर ओह, पसीने से नहा गए। असल में कपड़े बहुत डांट रखे हैं ने। अब वापस काम करे। वाह, कपड़े बढ़िया है, क्यों न ले चलूं। अब जरा सुस्ता ले, थक गए हैं। हमारे कपड़े कहाँ गए? लगता है हम उन्हें काफी पीछे छोड़ आए। इसी से समझ लो हम इमारत को कितनी दूर ढकेल लाए हैं। चालबाज ग्राहक। एक दिन जग्गू एक रेस्तरां के पास से गुजर रहा था। सोचता हूँ कुछ खा पी लूं। आप क्या लेंगे साहब? जो भी हो ले आओ। और कुछ साहब? एक प्याला सूप। अब पाउडर काम आएगा। सूप आने पर जग्गू ने बदबूदार पाउडर उसमें घोल दिया। मैनेजर कहाँ है? उसे मेरे पास भेज दो। मैं मैनेजर हूँ। ऐसा खराब सूप परसते हैं, जरा से सूंघिए। उफ, कैसी खराब गंध है। साहब, मेहरबानी करके शोर मत मचाइए, इससे हमारी रेस्तरां की बदनामी होगी। आपने जो कुछ खाया उसके दाम मत दीजिए। अच्छा, ठीक है। अगले दिन यह घटना जग्गू ने अपने दोस्त ठग्गू को बताई, और इस तरह मैं बच निकला। अच्छी तरकीब, मैं भी आजमाऊंगा। ठग्गू रवाना हुआ। और कुछ साहब? एक प्याला सूप लाओ। सूप नहीं है साहब। क्या कहा? सूप नहीं है? फिर मैं पाउडर किस में डालूंगा? आपका बिल साहब। अरे, लगता मैं पैसे लाना तो भूल ही गया। अच्छा, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं? बस एक मिनट रुके। अंदर चलकर प्लेटें धोना शुरू करो। साइकिल सवार। जाड़े की रात एक साइकिल सवार गांव की सड़क पर जा रहा था। हू, गजब की ठंड है, और इस कम वक्त कोट में बटन ही नहीं है। अब ठीक है। अचानक धड़ाम। क्या बात, चलकर देखें? हाय, हाय। चिंता न करो नौजवान, हम अभी सब ठीक कर देंगे। अरे, क्या करते हो? शांत रहो, तुम्हारा सिर उल्टा फिर गया है। ई आ, हम इसे फिराकर ठीक जगह कर देंगे। मेरा सिर छोड़ दो। यह उल्टा नहीं फिरा है। मैंने अपना कोट उल्टा यानी पीठ का हिस्सा आगे करके पहन रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 2 कर रहा हूँ, और इससे आगे स्टोरी हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। और ये सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। किड्स फनी मॉरल स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।